हेलो साइंटिस्ट, तो एक्सरसाइज अपनी 12.3 है। 12.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो करेंगे अब। तो साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसने बोला इवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। अपने को कुछ लिमिट्स के केस दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, उनको सोल्व करना है। तो साइंटिस्ट अपना जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डायरेक्ट नोट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, और फंक्शन दे रखा है अपने को 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट आपको पता है यहाँ पे आप x की डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने x की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी तो अपॉन में जीरो आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट फंक्शन कैसे चेंज करेंगे, इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का केस दे रखा है। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइंटिस्ट ये जो 1 माइनस कोस एक्स ना, आपने चैप्टर नंबर 3 किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, उसके अंदर अगर आपने अच्छे से सारे फॉर्मूले क्लियर किए थे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 1 माइनस कोस एक्स, यहाँ पे एक हाफ एंगल फार्मूला लगेगा। हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ। समझ में आ गया। 1 माइनस कोस एक्स हाफ एंगल फार्मूला हमने यहाँ पे इसको पुट किया है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। और अपॉन में इसके दे रखा है एक्स, इसके अपोन में साइंटिस्ट एक्स है। यहाँ पे आप मिस्टेक मत कर देना, ये जो 2 है ये इस साइन के एंगल के अपोन में 2 है, और ये जो एक्स है ये इस कंप्लीट फंक्शन के अपोन में एक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे आप ध्यान रखना थोड़ा, इन दोनों को इकट्ठा मत कर देना। अब साइंटिस्ट आपको पता है जो हमने 12.3 स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर ही बताया था अच्छे से, साइन के साथ में जो एंगल होता है वही अपोन में होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ये तो साइंटिस्ट यहाँ पे दे रखा है 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, इसके अपोन में दे रखा है एक्स, इसके अपोन में क्या दे रखा है एक्स दे रखा है ना। तो हम इसको करेंगे एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो अपना 2 है, इससे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है। और ये जो अपना एक्स अपॉन 2 है ये साइन के साथ में लग जाएगा। यहाँ देखिए अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स अपॉन 2, स्क्वायर का मतलब है कि साइन 2 बार है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये देखिए, जब अपने लिमिट x टेंड्स टू जीरो होती है तो साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स अपॉन 2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन के साथ में जो एंगल है वही इसके डिवाइड में है, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 1 का 1 ही आएगा, ठीक है। सॉरी साइंटिस्ट, ऐसे नहीं होगा, इसने साइन का स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब ये है कि साइन 2 बार है, ये साइन एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2 ऐसा है ना। तो साइन ये जो एक एक्स अपॉन 2 है ये तो एक साइन के साथ में लगेगा ना, उससे तो अपने पास 1 आ जाएगा, लेकिन एक अलग से साइन बचेगा अपने पास, अलग से अपने पास बचेगा साइन एक्स अपॉन 2। तो इसके नीचे देखिए साइंटिस्ट कोई भी एंगल नहीं दे रखा, ठीक है। तो साइन एक्स अपॉन 2 की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट जीरो पुट करें तो 0 इंटू 1 करेंगे इक्वल टू अपना रिजल्ट आएगा 0। साइंटिस्ट आप यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का मतलब ये है कि अपना जो साइन है वो 2 बार है, साइन एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2, दो में से एक साइन एक्स अपॉन 2 अपने इसके साथ में लग जाएगा जो कि 1 रिजल्ट देगा, और अपना जो दूसरा साइन एक्स अपॉन 2 बचेगा उसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट अपना आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट अपने को इसने लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू जीरो, और फंक्शन दे रखा है 1 माइनस कोस 4x अपॉन 1 माइनस कोस 6x, ये फंक्शन दे रखा है। तो देखिए साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये साइंटिस्ट यहाँ भी अपने को देखिए हाफ एंगल फार्मूला नज़र आ रहा है। 1 माइनस कोस 4x का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, यहाँ पे 4x है तो इसका हाफ हो जाएगा 2x, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कोस 3x, इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x, ठीक है। साइंटिस्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर 2x अपॉन साइन स्क्वायर 3x, इसको हम लिखेंगे साइन 2x अपॉन साइन 3x और इस कंप्लीट का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। साइंटिस्ट आपको पता है जब लिमिट x टेंड्स टू जीरो है तो साइन के साथ में जो एंगल दे रखा है वही इसके अपोन में होना चाहिए, तभी इसकी रिजल्ट है वो आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो
ये जो साइन 2x है इसके अपोन में हम 2x लगा देंगे और इंटू 2x कर देंगे, 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड। इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे साइन 3x है, इसको हम लिखेंगे साइन 3x, इसको 3x से डिवाइड और 3x से मल्टीप्लाई, और इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर दे रखा है। तो साइंटिस्ट साइन के साथ में जो एंगल है वही अपोन में दे रखा है, तो साइन 2x अपॉन 2x का मतलब तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2x करेंगे तो 2x अपॉन, इसी प्रकार साइंटिस्ट इसका मतलब 1 हो जाएगा इंटू 3x, और इसका स्क्वायर दे रखा है। साइंटिस्ट x से x कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 2/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट अपना जो सेकंड इक्वेशन का थर्ड पार्ट के अंदर अपने को लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी है, और अपना फंक्शन है वो है 1 माइनस कोस x अपॉन साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, ये अपने को फंक्शन दे रखा है। तो इसका साइंटिस्ट देखिए अब, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस x है, यहाँ पे फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला अपना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, यानी कि x है तो x का x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 कोस सॉरी साइंटिस्ट 1 माइनस कोस x है तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर आएगा, है ना। आगे कर लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, ये नहीं आएगा, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, इसके अपोन में दे रखा है साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। तो साइंटिस्ट ये जो अपना 2 है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो बाहर निकाल लीजिए पहले से ही, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो 2 तो अपना पहले ही बाहर आ गया, अंदर अपने पास बचेगा साइन स्क्वायर x अपॉन 2, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए 2 तो अपना ये है, और यहाँ पे हमने लिख लिया साइन x अपॉन 2 अपॉन साइन x, और इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर दे रखा है ना। अब साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 इंटू साइन x अपॉन 2 है साइंटिस्ट, यहाँ पे साइन x अपॉन 2 है, इसको x अपॉन 2 से डिवाइड कर देते हैं और x अपॉन 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट करना है, अपॉन में साइन x है तो यहाँ पे लिखेंगे साइन x, इसको x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई, इस कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर। साइंटिस्ट साइन के साथ में जो एंगल है वही इसके डिवाइड में दे रखा है, इसका मतलब 1 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स अपॉन 2 करेंगे, x अपॉन 2, इसका टोटल डिवाइड में साइंटिस्ट इसका मतलब 1 हो जाएगा, इंटू एक्स बचेगा। ठीक है, x अपॉन 2 को हमें डिवाइड करना है x से, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू का लग जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर, साइंटिस्ट x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 बचेगा, और 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ठीक है, और साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 4 नहीं, यहाँ पे इंटू के अंदर 2 भी था, पहले इंटू में 2 भी था ना, तब इंटू में 2 आएगा, तो 2 इंटू 1 अपॉन 4 करेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे साइंटिस्ट इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर इसने लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और फंक्शन अपने को दे रखा है कोस स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस साइन x। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसमें देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखिए साइंटिस्ट ऊपर कोस का फंक्शन दे रखा है, नीचे साइन का फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो साइंटिस्ट कोस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अगर कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स दे रखा है इज इक्वल टू, साइंटिस्ट ये देखिए 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया।
अपॉन 1 माइनस साइन एक्स दे रखा है। तो साइंटिस्ट 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स अपने पास बचेगा 1 प्लस साइन एक्स। क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है और फंक्शन है 1 प्लस साइन एक्स। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम साइन एक्स की डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइन एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1, 1 का 1 आएगा। ठीक है, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होती है तो साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि अपने पास ऐसा कोई भी केस नहीं है जो अपॉन में 0 लेके आई। ठीक है, उसके बाद देखिए साइंटिस्ट अपना आगे फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में साइंटिस्ट अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और फंक्शन दे रखा है एक्स इंटू टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस कोस 2x। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंजेंट एक्स, साइंटिस्ट टेंजेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट एक्स को हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, और इसको टोटल डिवाइड करना है, इसके टोटल अपॉन में दे रखा है 1 माइनस कोस 2x। साइंटिस्ट 1 माइनस कोस 2x के लिए हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे, वो होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, यानी कि 2x का हाफ करेंगे x हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये क्या हो जाएगा अपने पास, x साइन x अपॉन कोस x। इसको साइंटिस्ट डिवाइड करना है, डिवाइड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे और इसे डिवाइड करना ना, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स की 2 पावर है, यहाँ पे साइन एक्स की 1 पावर है, तो इससे साइन एक्स से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। अपने पास क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और फंक्शन अपने पास बचेगा ऊपर, तो देखिए एक्स बचेगा अपॉन नीचे अपने पास बचेगा 2 साइन एक्स बचेगा और यहाँ पे कोस एक्स बचेगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स बचेगा। ठीक है ना, 2 साइन एक्स कोस एक्स ये बचेगा। तो अब साइंटिस्ट अपने पास यहाँ देखिए एक्स अपॉन साइंटिस्ट 2 साइन एक्स कोस एक्स ये क्या होता है, ये भी आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको सारे फॉर्मूले क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 साइन एक्स कोस एक्स अपना फॉर्मूला होता है साइन 2x का। ठीक है, और साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होती है, साइन के साथ में जो एंगल होता है वही अगर ऊपर हो तो भी इसका मतलब 1 होता है। साइंटिस्ट यहाँ पे ऊपर तो ओनली x है, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 2x बना लेंगे और नीचे क्या है साइन 2x। यहाँ पे 2x बनाया है तो इसको अपने को 2 से डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे फंक्शन क्या क्रिएट हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन 2 इंटू 2x अपॉन साइन 2x। साइंटिस्ट 2x अपॉन साइन 2x का मतलब 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 अपॉन 2 करेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट आगे अपना जो सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट के अंदर साइंटिस्ट अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दे रखी है और फंक्शन अपने को दे रखा है रूट के अंदर 1 प्लस 2x माइनस रूट के अंदर 1 माइनस 2x, ये अपने को फंक्शन दे रखा है और इसके अपॉन में साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, अपॉन में साइन एक्स। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 दे रखी है, इसके नंबरेटर का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। नंबरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस 2x माइनस रूट 1 माइनस 2x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी वैल्यू से साइन चेंज करके, ये हो जाएगा अपने पास रूट 1 प्लस 2x, माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लग जाएगा, रूट 1 माइनस 2x अपॉन इसी सेम वैल्यू से डिवाइड रूट 1 प्लस 2x प्लस रूट 1 माइनस 2x। क्या किया है हमने, इसके रेशनलाइजेशन नंबरेटर का रेशनलाइजेशन किया है। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ देखिए साइंटिस्ट 1 प्लस 2x को a मान सकते हैं रूट के अंदर और इसको b मान सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मिल रही है एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइंटिस्ट इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 1 प्लस 2x, क्या बचेगा 1 प्लस 2x, ये स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 माइनस 2x। ठीक है,
अपॉन में क्या वैल्यू है साइन एक्स, साइन एक्स इंटू ये वैल्यू अंडर द रूट 1 प्लस 2x प्लस अंडर द रूट 1 माइनस 2x। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के अंदर लिमिट x टेंड्स टू 0। साइंटिस्ट ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये हो जाएगा -1, ये +1 है तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x। क्या हो जाएगा 4x, इसको लिख सकते हैं x इंटू 4, एक ही बात है। ठीक है, अपॉन साइन एक्स और इंटू के अंदर वैल्यू दे रखी है अपने को 1 प्लस 2x प्लस इंटू के अंदर 1 प्लस 2x इतनी वैल्यू है। ठीक है, और प्लस के अंदर साइंटिस्ट ये आगे अलग वैल्यू है 1 माइनस 2x रूट के अंदर। साइंटिस्ट जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो x अपॉन साइन एक्स, आपको पता है ना x अपॉन साइन एक्स का मतलब होता है 1, तो इसका मतलब तो 1 हो जाएगा। अपने पास फंक्शन क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर अपने पास बचेगा 4 अपॉन में क्या बचेगा अंडर द रूट 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2x। तो साइंटिस्ट यहाँ पे x की डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि अपॉन में अपने पास 0 नहीं आएगा। ठीक है ना, 4 अपॉन x की वैल्यू साइंटिस्ट 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 0 करेंगे 1 का स्क्वायर रूट करेंगे 1 प्लस x की वैल्यू 0 पुट करेंगे साइंटिस्ट 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1। ये हो जाएगा अपने पास 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपना ये हो जाएगा 6th पार्ट हो जाएगा, इसी के साथ अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।